इंस्पायर पे आज हम लोग टॉट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। भाई मेरे याद करो, पिछली क्लास में एक छोटा सा होमवर्क दिया था, करके आए हो? रीडिंग लगाई बुक से? इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो टॉट्स के क्राइम के साथ, टॉट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साथ, ये सब मैंने जो कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, बेटर समझ में आएगा रीड करके आना। करके आए हो? मुझे पता है तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए आज प्रॉपर ढंग से इतने प्यार से नोट सुना के लाया हूं ना, तुम लोगों को लगेगा ही नहीं कि तुमने बुक से चीज को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, डिटेल में कवर करना है। आज का अब टारगेट रहेगा टॉट और क्राइम में डिफरेंस देखेंगे हम लोग, टॉट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखेंगे। आई नो तुमने ना क्राइम समझा है, अभी तो खैर तुमने टॉट्स भी कितना ही समझा है। आई नो तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता तो ब्रीच ऑफ, बट हैव फेथ इन मी, आई विल एक्सप्लेन। इतने प्यार से समझाऊंगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जितना जरूरत है अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इनके डिफरेंसेस जानने का, उतना हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, टॉट्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस, और एक छोटी सी बात बुक में दी गई होगी, तुम पढ़ोगे, टॉट्स और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, जो कि हम लोग अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ लेंगे तो डिफरेंसेस खुद ही कर लेंगे। ठीक है, सो समझ में आ गया आज का टारगेट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें भाई, देखो, क्राइम और टॉट्स की, ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो टॉट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका प्रोसीडिंग्स जैसे वो इनिशिएट करी जाएंगी, कोर्ट में पहुंचेंगी, वो सब तरीका डिफरेंट होता है ना। अब सर कहोगे कि ये क्यों बता रहे हो? मैं कहूंगा कि भाई ये ऐसी बात है जिसमें आपको कंफ्यूजन लिटरली हो सकता है। अगर मैं बात करूं टॉट्स की बात करूं तो टॉट्स एक प्राइवेट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। समझ रहे हो? याद करो, मैंने बताया था सिविल रॉन्ग है। प्राइवेट रॉन्ग क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से, कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को कुछ परेशानी होती है या उसका कुछ लॉस होता है, तो वो उस तक ही सीमित है, प्राइवेट रॉन्ग है, उसको दिक्कत हुई। बट इफ यू आर कमिटिंग अ क्राइम देन इट इज पब्लिक रॉन्ग, बिकॉज जो क्राइम होता है, मान लो किसी की हत्या करी, ठीक है, तो वो चीज ना हो, उसकी जिम्मेदारी स्टेट पे है, और जब वो चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पड़ता है। सो दैट इज व्हाई अ क्राइम इज रिफर्ड टू एज पब्लिक रॉन्ग। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके सर। टॉट वीजा रॉन्ग, देखो, हम लोग क्राइम करने वालों को क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं, ऑफेंडर कहते हैं। टॉट कमिट करने वाले को क्या कहेंगे? टॉट फीसर कहेंगे, रॉन्ग डूअर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने तो बताया सिविल एक्शन इसमें होता है टॉर्ट्स में, और अगर बात करें हम लोग क्राइम की, तो इसमें क्रिमिनल एक्शन होता है। इसी एक पॉइंट जोड़ दो, सिविल कोर्ट में होता है टॉर्ट की प्रोसीडिंग्स, और क्रिमिनल कोर्ट में होती है क्राइम की प्रोसीडिंग्स। सिंपल। नेक्स्ट इज ये जो सूट लाया जाता है, टॉर्ट का सूट अगर जब फाइल होता है कोर्ट के अंदर, तो वो कौन करता है? प्लेंटिफ, जिसको इंजरी पहुंची, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसने इंजरी पहुंचाई। ठीक है, बट अगर हम क्राइम के सूट की बात करें तो इसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। तुमने एक बात बताओ, तुमने हमेशा पता नहीं कितने केस लॉस के नाम ही भले देखे हो, तुमने देखा होगा कि अगर हम बात करें टॉर्ट्स की, तो रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। यहां पे 2 पार्टीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी और इंपॉर्टेंट केस की बात करें, सपोजिंगली एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे स्टेट का नाम क्यों लिखा जा रहा है? इसलिए क्योंकि क्राइम कमिट हुआ है और स्टेट की तरफ से अक्यूज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स फाइल हुई हैं। समझ में आ रहा है? सो सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, हाँ, क्रिमिनल कोर्ट्स के अलावा क्राइम और कहां होते हैं भाई? जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, जहां पे छोटे बच्चों की क्राइम अगर वो कर देते हैं तो उनकी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बाय द इंजर्ड, बाय द स्टेट। क्लियर?
सिविल कोड क्रिमिनल कोड क्लियर। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर गिवन। लास्ट क्लास याद करो, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने अच्छे से बताया था, डैमेजेस विच आर नॉट फिक्स्ड एंड आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड इन केस ऑफ क्राइम पनिशमेंट इज गिवन। ठीक है, ताकि ऑफेंडर को दी गई पनिशमेंट की वजह से सोसाइटी में क्राइम करने की टेंडेंसी कम हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और बात, जो कंपनसेशन का मेन आधार है ना, मतलब टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस दिए जाते हैं, दैट इज गिवन टू कंपनसेट। जो उसको लॉस हुआ है सामने वाली पार्टी को, उसको वो लॉस पूरा करवाना, और वो चीज उस डिफेंडेंट से प्लेंटिफ तक वो पैसा पहुंच जाता है, या फिर जो कुछ भी रेमेडी होती है वो पहुंच जाती है। पर अगर हम बात करें क्राइम की, तो यहां पे पनिशमेंट दी जाती है और फाइन दिया जाता है। ठीक है, वो फाइन कहां जाता है? वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, ओके सर। टॉर्ट लिटिगेशन इज कंपाउंडेबल। टॉर्ट लिटिगेशन इज कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें आप अपना सूट वापस ले सकते हैं, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंपाउंडेबल। यहां पे अगर फाइल हुआ तो उसको वापस लेने का कोई भी सवाल नहीं उठता। हालांकि सेक्शन 320 सीआरपीसी कुछ ऐसे प्रोविजंस को, सीआरपीसी क्या? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तुम कह रहे हो सर क्या क्या पढ़ा रहे हो? मैं कहूंगा कि फैक्चुअली तुमको याद रखना जरूरी है। अभी तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक बात समझ लो, सीआरपीसी होता है कुछ कुछ, उसमें सेक्शन 320 है, उसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है जो कि क्राइम होते हुए भी कंपाउंडेबल है, कंपाउंडिंग उनकी पॉसिबल है। मगर मोस्टली बात करें क्राइम की अगर, तो दे आर नॉट कंपाउंडेबल। क्लियर? सो दीज आर द मेजर 8 डिफरेंसेस जो कि तुम्हें अभी मालूम करना जरूरी है टॉर्ट्स और क्राइम के बीच में। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मेन बात समझो यार, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं। ठीक है, और अगर वो एग्रीमेंट टूट जाता है तो जिस इंसान को लॉस होता है उसकी रिकवरी कराना दूसरे को इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए सामने वाला कोर्ट में सूट फाइल करता है और वहां से जो पैसा या फिर जो भी एग्रीड अमाउंट होता है उस एग्रीमेंट का, कि ये अगर हुआ तो ऐसा ऐसा पैसा हम आपको देंगे, अगर ये दिक्कत ये वाला पार्टी करेगा तो इतना होगा, ये वाला पार्टी करेगा तो इतना होगा। प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीज टॉर्ट में कहां होगी यार? टॉर्ट में अगर किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, इसका प्री एग्रीमेंट कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। So that is why in breach of contract liquidated damages are given, fixed damages. In tort unliquidated damages are given. अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट कर लिया तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है उस एग्रीमेंट के चलते, कि आप उसको उसके राइट्स जो कि एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं उनको वायलेट ना करो, है ना? तो एक तरह से उसी पर्सनल इंडिविजुअल से आप बाध्य हो गए ना। यहां पे मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके राइट्स उस पर्सनल इंडिविजुअल तक सीमित है ना इस वाले में। तो हम लोग ये क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर राइट्स इन पर्सोनम होता है, राइट इन पर्सोनम होता है। और अगर हम बात करें टॉर्ट्स के अंदर, तो राइट इन रेम, रेम जनरल मतलब सबके प्रति। ठीक है, हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, ये चीज टॉर्ट में दी गई है। अच्छा, ये भी मैंने तुम्हें बताया कि यहां पे एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ होता है, यहां टॉर्ट पूरी सोसाइटी हमारी तरफ और हम पूरी सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारी रखते हैं कि हम उनके राइट्स वायलेट ना करें, और करते हैं तो टॉर्ट्स कमिट होता है। तो वही बात है, ड्यूटी टुवर्ड्स एवरीवन एंड टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना? राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड डैमेज। ठीक है, अच्छा, कुछ और
कुछ और मतलब डैमेजेस और कंपनसेशन के अलावा कुछ और अगर रेमेडी देनी है तो जैसे टॉर्ट्स में अगर हम बात करें तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लो कोई बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको वो न्यूसेंस रोक देने का जो ऑर्डर है वो ज्यादा काम का होगा ना, कि बजाय तुम पैसे दे दो। तो इंजंक्शन का ऑर्डर से कहेंगे अगर, तो सपोजिटली अदर रेमेडीज हो सकती है, इंजंक्शन टाइप की, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है ना। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम बात करें तो पैसा देने के लिए कह सकती है कोर्ट, या तो तुम जो तुमने नुकसान कराया वो पूरा भरो। अदरवाइज कोर्ट ये भी कह सकती है कि नहीं, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी इसको ही फुलफिल करो, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। गॉट इट? नॉमिनल और एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर गिवन। देखो, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन केसेस कोर्ट्स डिसाइड कि यहां पे किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब उसके हिसाब से कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डैमेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो यहां पे कंपनसेशन के फॉर्म में एग्रीमेंट के टूटने पे जो भी लॉस होता है उसको भरपाई करने के लिए पेक्यूनरी या मॉनेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्लास में बताया था मैंने तुम्हें कि टॉर्ट लॉ इज नॉट कोडिफाइड। यहां कोई बैरक नहीं है, कहीं डायरेक्ट रूल्स नहीं लिखे हुए हैं कि ये है। बट कॉन्ट्रैक्ट, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी हैव, उसमें हमारे सेक्शंस हैं एक के बाद एक, जिसमें विभिन्न बातें लिखी हुई हैं, तो इट्स कोडिफाइड। ओके, सो दीज आर द मेजर 7 डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में ना? 2 चीजें कवर कर ली हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, टॉर्ट्स एंड क्राइम, टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, ओरिजिन टॉर्ट्स का कहां हुआ था? कॉमन लॉ इंग्लैंड से इसका ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट का या लॉ ऑफ ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट का हुआ है इक्विटी ऑफ कोर्ट, इंग्लैंड, या फिर कोर्ट ऑफ चांसरी भी कहते हैं इसको। ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, आई नो तुम्हें लग रहा होगा इतना इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, आई नो, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थियोरेटिकल पेपर देन द टीचर गेट्स इम्प्रेस्ड व्हेन यू राइट दीस थिंग्स। समझ में आ रहा है? सो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट इन रैम, राइट इन पर्सन, सेम चीज, सेम है ना। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली होता क्या है? मेंटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट। अगर आप उसमें फेल होते हैं, है ना, उसकी कुछ पेक्युलियरिटीज हैं, अगर उसमें आप फेल होते हैं तो वो चीज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आती है, ठीक है। इतने ही मतलब मेजर है और सब ज्यादा जरूरत नहीं तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सर? मैं बताता हूं। देखो, कई बार अच्छा, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, तुम कई बार छोड़ो। मैं अपने दोस्त के यहां गया, कुछ सामान लेके, अपना सामान लेके, खाने का, मान लो कुछ ऐसा था जो मैं काफी मेरे लिए वैल्यूएबल था, खाने पीने का, मतलब पेरिशेबल था, जो कि खत्म करा जा सके, ठीक है, ऐसा कुछ सामान था। मैं वहां भूल गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने उसको अपना समझ के उसका कंजम्पशन करने लगा और उसको खत्म कर दिया, ठीक है। मेरे दोस्त ने अपने उस कंडक्ट से मेरे को लॉस किया, कर दिया। मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास राइट अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से आता है। उसके कंडक्ट की वजह से उस भले ही हमारे बीच में कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में आने की, फिर भी हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, समझ रहे हो, जिसके लिए वो मेरे को अब कंपनसेशन देगा या फिर रिकवरी करेगा उस सेम पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया ताकि कोई इंसान अनजस्टली किसी सामने वाले का फायदा ना ले पाए, समझ रहे हो। नहीं तो मैं कहूं कि मैंने कहीं भी कुछ करूं, मैं मान लो अनइंटेंशनली मैंने कोई मान लो अपना अम्ब्रेला ही छोड़ दिया, ठीक है, और उस दोस्त ने रख लिया बिना मुझे, अब मेरे पास, मैंने उससे एग्री तो नहीं किया था तुम ऐसे करके कुछ कर लो,
लेकिन उसने वो किया। उसके बाद मेरे पास क्या राइट्स हुए? नहीं हुए ना। सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई अप्लाई फॉर अ सूट फॉर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। 4 पॉइंट्स कवर करने थे हम लोगों को आज। बहुत सिंपल सी क्लास थी, थियोरेटिकल ज्यादा हो गई, आई नो। बेटर रहेगा नोट डाउन कर लो, याद कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा प्यारी सी थ्योरी समझेंगे, पिजन होल थ्योरी। हम लोग समझेंगे इज इट द लॉ ऑफ थॉट और द लॉ ऑफ थॉट्स। और हाँ, डन। सो बच्चों, मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, मजे करो।